सादर जय सियाराम, जय भोलेनाथ की। आज हम आप सभी भारत देश के विभिन्न प्रांतों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थापित छठे रूप में जो केदारनाथ भगवान हैं, आज उनकी हम आप कथा श्रवण करेंगे। केदारनाथ तीर्थ, केदारनाथ धाम बड़ा सुंदर जो आज उत्तराखंड में है। पर्वतों की लंबी श्रृंखला है, वहां पर केदारनाथ भगवान स्थापित हैं। इनका वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में प्राप्त होता है। केदारनाथ भगवान का प्रादुर्भाव भगवान ब्रह्मा के धर्मनाग पुत्र के द्वारा मूर्ति नाम की यहां नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति है। और देखिए, धर्म पर जब हम आप चलते हैं तो कई चीजों की प्राप्ति होती है। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा मूर्ति धर्मस्य पत्न्या। श्रद्धा मैत्री, जब हम आप धर्म पर चलते, धर्म की 13 पत्नियां बताई गई हैं। श्रद्धा, सबसे पहले तो श्रद्धा आती है। जब हम आप धर्म पर चलेंगे तो श्रद्धा आएगी, और जब श्रद्धा आएगी तो मैत्री, हमारे जीवन में मित्रता भाव जागृत हो जाएगा। जब हमारे जीवन में श्रद्धा होगी तो मित्रता भाव जागृत हो जाएगा। श्रद्धा मैत्री, इसके बाद दया। जब हमारे जीवन में श्रद्धा होगी, मित्रता होगी, तो लोगों के ऊपर दया भी हो जाएगी अपने आप। श्रद्धा मैत्री दया, और जब दया होगी तो शांति, शांति बहुत होगी। किसी से जब झगड़ा नहीं होगा तो हमारे जीवन में बड़ी शांति होगी। श्रद्धा होगी, मैत्री होगी, दया होगी, फिर शांति आ जाएगी। और जब शांति होगी जीवन में तो तुष्टि पुष्टि, हमारा जीवन बड़े व्यवस्थित ढंग से, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगी। माने हमारा दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, तुष्टि पुष्टि। और फिर हम जब ऐसा कार्य करेंगे तो क्रिया, हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उन्नति होगी। बुद्धिर्मेधा, बुद्धि प्रखर होगी। जब उन्नति होगी तो बुद्धि प्रखर होगी। मेधा तितिक्षा ह्री मूर्ति धर्मस्य पत्न्या, ये इस प्रकार से धर्म की पत्नी है। उन्हीं की जो मूर्ति नाम की जो पत्नी है, जिनके यहाँ नर नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण की अवतारी है। और इन्हीं नारायण का अवतार द्वापर युग में कहा जाता है। नर नारायण का, नारायण के रूप में भगवान कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रसंग पर आए, नर नारायण भगवान ने जाकर के बद्रीनाथ क्षेत्र में जाकर के बड़ी विशाल तपस्या की, बहुत दिनों तक तपस्या की। और इसी बद्रीनाथ धाम में जिस समय बैठ करके, आज जिसे हम बद्रीनाथ धाम कहते हैं, ये बहुत बड़ा बद्री पर्वत है, विशाल पर्वत। तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव की मूर्ति बना करके भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए? तो नर नारायण ने कहा, प्रभु आपका दर्शन मिल गया। मुझे तो मालूम है शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो वरदा के असमान। आप तो सभी की रक्षा करने वाले हैं। तो मेरा मानना यही है कि इस बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के क्षेत्र में जो भी कोई आवे, अगर वो धोखे से भी इस जगह पर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो आपका चरण शरण प्राप्त हो जाए, उससे शिवलोक की प्राप्ति हो। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और एक अपना स्वरूप वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया, जिसे आज हम केदारनाथ, केदारेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जहां पर नर नारायण ने तपस्या की थी, उस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया, जहां भगवान नारायण उपस्थित है। ऐसा लौकिक इतिहास में एक वर्णन आता है कि इस केदारनाथ धाम को, मंदिर को तो मुगलों ने तोड़ ही दिया था। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जाकर के वहां पर मंदिर का निर्माण किया, और आज भी केदारनाथ धाम उपस्थित है। बोले केदारनाथ भगवान की।